प्रातः क्लास चल रहा था 4/12/1967। सोमवार को छठी पेज के मध्य में बात चल रही थी। काम करना है, किसी को पकड़ना है, बुलाना है तो नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो पुकारेगा कैसे। अगर नाम नहीं होगा तो अच्छा, परंतु पुकारते हुए किसको भी, भाई जैसे कि पुकारते हो किसको, हे फलाना, हे ठिकाना, बुद्धि जाएगी, योग लगेगा। जो अंदर का मिला है, बाबा ने ज्ञान दिया ना, तो याद शिव बाबा को करते रहो। हाँ, शिव बाबा है किसके द्वारा? केयर ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा के बगैर तो शिव बाबा समझ में भी नहीं आएगा। वो तो अचिंत्य है, चिंतन में भी नहीं आएगा, है ना। तो किसको भी पुकारो, वो जो कहते हैं ना, जिधर देखता हूं वहीं कृष्ण ही कृष्ण है, जहां देखते हैं वहां राधे ही राधे। अब ये तो ज्ञान, ये तो भक्ति की समझानी है। ये हमको तो कृष्ण को ही याद करना है, ऐसे कहेंगे तो बस देखेंगे भी तो बोलेगा, भाई किससे बात करते हो? तो कहेगा हम कृष्ण से बात करते हैं। अरे पर उनका नाम तो दूसरा है ना, तुम भगवान कृष्ण कहते हो ना, तो कृष्ण कैसे? वो कहते हैं ना, जो जिधर देखता हूं कृष्ण ही कृष्ण देखता हूं, जहां देखता हूं वहां राधे ही राधे देखता हूं। तो ये सदैव उनको ही कहते हैं ना। अरे यहां आए थे ना एक कि बोला, अरे हम भी राधे तुम भी राधे, है ना। और वो फिर क्या कहेंगे? सभी कृष्ण ही कृष्ण, हम भी कृष्ण। अरे पर इनका नाम ही अलग है ना, ये तो चीज ही अलग है। बस तुम्हारे कहा थे कृष्ण तो कृष्ण, ये भगवान ने रूप धरा है। अरे भगवान ने रूप, अरे तो सभी का कृष्ण नाम थोड़े ही हो सकता है? नाम तो सबका अलग अलग रहता है ना। भले कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु फिर भी नाम तो अलग अलग रहता है। तो वो तो भगत ठोनी किसको कहा जाता है? वो तो जो जाते हैं सो बकते ही रहते हैं। तो ये तो जानते हो ना, इतने जो सभी इतने चित्र रखे हुए हैं भक्ति मार्ग में, ढेर के ढेर, तो बोलता है बाबा क्या बोलता है? इन चित्रों को भी याद नहीं करो अभी, अभी ये सारे ढेर के ढेर चित्र सब भूल जाओ।
अभी एक को याद करो। एक को याद करो। किस एक को याद करें? एक को याद करो तो किस एक को याद करो? है कि मैं कहता हूं एक को याद करो, क्योंकि तुम इन चित्रों को नहीं कहते हो पतित पावन, है? तुम किसको कहते हो? अरे ये हनुमान, ये गणेश, ये पतित पावन है, या कृष्ण पतित पावन है, या सभी चित्र पतित पावन है? हाँ, चित्र तो अनेक हैं, है ना बच्चे? राम पतित पावन है, सीता पतित पावन है, देवी पतित पावन है। अरे कोई भी पतित पावन नहीं। अच्छा, अभी पतित पावन होकर गए हैं तो वो चित्रों को बैठ करके, नहीं तो तुमको कोई भी देवी वगैरह, कोई भी जितनी भी देह है, उनको तुम कह ही नहीं सकोगे। क्या क्या नहीं कह सकोगे? है? उनको तुम भगवान कह ही नहीं सकोगे। उनको तो तुम नमन नहीं करते हो जो देहधारी है, देह में जिनकी बुद्धि धरी रहती है। न उनको तुमको याद करनी है, समझे ना? भले तुम हो देहधारी, परंतु तुम तो असल में तो तुम जान गए ना कि तुम कौन हो। कौन हो? अरे तुम आत्मा हो, है? तुम्हारा तो कोई रूप नहीं है ना जो फोटो खींचा जा सके। तो वो तो इस समय में जब भक्ति में तो वो तो नाम रूप देश दूसरा होता जाता है ना। देवी बनाते हैं 8 भुजा वाली, 6 भुजा वाली, वो कोई तुम थोड़े ही हो, है? नहीं, ये तो भक्तों ने बनाया है अपनी बुद्धि से, है? अभी वो कौन है 6 भुजा वाले, 8 भुजा वाले, है? वो तो बेचारे कुछ जानते ही नहीं है? तुम तो जान गए हो। क्या? जो भुजाएं दिखाई हैं, 4 भुजाएं, 8 भुजाएं, ज्यादा भुजाएं क्यों दिखाई है? कि जो जो सहयोगी बनते गए वो सहयोगी माने भुजाएं, है? हाँ, तो सहयोगी को भुजा कहा जाता है। तो ये तो कोई पतित पावनिया नहीं है। कौन है? भुजाएं, ये पतित पावनिया? अरे ये तो पतित पावन की सब औलाद है। क्या? इनको किसने बनाया? हाँ, एवरलास्टिंग कौन है जिसने बनाया? हाँ? एक ही कहेंगे ना, एक ही औलाद है। 4/12/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, सोमवार। तो ये सब भुजाएं और भुजाओं को धारण करने वाली देहधारी है, ये सब एक बाप पतित पावन के मददगार हैं, है? ये बात तो उनको कोई मालूम ही नहीं है। हाँ? क्योंकि वो तो रूप तुम्हारा है। क्या?
भुजाओं का जो रूप है वो किसका है? तुम सहयोगी हो एक की। वो जो उन्होंने जड़ भुजाएं दिखाई हुई हैं वो तो तुम्हारा रूप है ही नहीं है। और तुम्हारा तो ये देखो साधारण रूप है। अभी तुम्हारे लिए साधारण रूप कहां से आएगा? है? तो ये जो अभी है वो तो सब विनाश हो जाएगा, ये शरीर। तो ऐसा तो नहीं है तुम्हारा कोई चित्र रखा रहेगा। है? रखा रहेगा क्यों? है? नहीं रखा रहेगा। अरे अरे कोई चित्र रखा नहीं रहता है षष्ठी में। खुदाइयां उदाइयां होती हैं तो उनमें कोई चित्र नहीं मिला। कौन सा? अरे मिला कि नहीं मिला? कौन सा मिला है? अरे शिवलिंग मिला ना। हाँ, तो शिवलिंग जो चित्र मिला तो उसका अर्थ तो वो जानते ही नहीं। अरे लिंग बड़ा होता है, शरीर बड़ा होता है ना। हाँ, और उसमें जो आत्मा होती है वो तो बहुत सूक्ष्म। आत्मा शरीर छोड़ के निकलती है तो देखने में आती है क्या? अब बिल्कुल देखने में नहीं आती। तो देखो वो चित्र एक ही है जो विनाश होने के बाद भी सृष्टि में है। खुदाइयां उदाइयां होती हैं तो मिलता है कि नहीं? मिलता तो है। तो तुम्हारा वो तुम बच्चों का वो कोई चित्र अनेक भुजाओं वाला रखा तो नहीं रहेगा। नहीं, तुम्हारा चित्र, तुम्हारा फोटो वगैरह जो भी होगा वो सब खत्म हो जाएगा। किस बात में? जो महाविनाश होगा। हाँ, कल्पांतकारी कहा जाता है ना, कल्प का अंत करने वाला, उसी का चित्र रहेगा। वो भी है, वो कौन सा चित्र रहेगा? है? असली कि नकली? असली चित्र रहेगा। असली क्या? सत्य क्या? असत्य क्या? सत्य जो सदा काल रहे सो सत्य। तो बाकी तुम्हारा ये फोटो वगैरह नहीं रहेगा, सब खत्म। तो ये समझ की बात रहती है ना कि विनाश में सब खलास हो जाएगा। है? एक ही है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। अरे काल किसको खाता है? है? काल आत्मा को खाता है कि शरीर को खाता है? काल शरीर को खाता है, लेकिन उसके शरीर को काल खा जाएगा? उस एक के शरीर को काल नहीं खा सकेगा। ये समझ की बात है। वो बीज है इस सृष्टि का। क्या? अरे बीज एक होता है, बाप एक होता है कि अनेक होते हैं? एक बाप होता है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं। अम्मा नहीं, कौन बैठकर समझाता? समझाने का काम बाप का और सुनाने का काम है अम्मा का काम, सुनाने का। तो वास्तव में देवियां तुम हो जो बाप के साथ सहयोगी बनती हो, सहयोग रूपी भुजाएं हो। हाँ, अब ये बात दूसरी है कि कोई राइटियस भुजाएं और कोई लेफ्टिस्ट भुजाएं। राइटियस को भुजाएं अच्छा काम करेंगी सहयोगी बन करके, और लेफ्टिस्ट भुजाएं वो उतना बढ़िया काम नहीं करेंगे। मकान है
मकान को बनाने वालों की ज्यादा वैल्यू होती है या गिराने वालों की ज्यादा वैल्यू होती है? ज्यादा वैल्यू किसकी? बनाने वालों की वैल्यू होती है कि नहीं? इंजीनियर है? वो तो वो बनाने वाले हैं, उनमें सबसे ऊपर माना जाता है, तो उसको पगार ज्यादा मिलता होगा कि नहीं? हाँ, पगार ज्यादा मिलता है। परंतु सहयोगी तो सभी है, चाहे लेफ्टिस्ट हो और चाहे राइटिस्ट हो। तो अभी देवियां तुमको, हाँ, अभी तुमको कुछ तो कहेंगे ना, खाली ब्राह्मण और ब्राह्मण ही कहेंगे, है? देवियां तो नहीं कहेंगे। तो वो भी तो ठीक नहीं कहेंगे ना कि तुमको देवियां कहें। हाँ, नाम भी लिया जाता है, कोई ना कोई तो नाम लिया जाएगा ना। तो तुमको अच्छा कहा जाता है भाई। अभी अभी इसको कहते हैं देवी, सीता देवी है, आओ। अभी कोई मनुष्य को राम देवता आओ ऐसे तो नहीं कहते हैं। मनुष्य को कहते हैं, पुरुष को, कि हे राम देवता यहां आओ, और सीता को, फीमेल को कहते हैं सीता देवी आओ। अरे राम देवता नाम रखते हैं, अच्छा कृष्ण देवता नाम रखते हैं, है? राम कृष्ण परमहंस भले नाम रख दिया, लेकिन देवता कहते हैं उनको? नहीं कहते। क्यों? अरे पुरुष को क्यों नहीं कहते? पुरुष के साथ देवता शब्द क्यों नहीं लगाते? हाँ, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। इस दुनिया में जो भी पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन। पुरुष वृत्ति का अंदर संस्कार विशेष भरा हुआ है, तो क्या हुए? देवता या दुर्योधन दुशासन राक्षस है? दुर्योधन दुशासन बना। जब विनाश होगा इस सृष्टि का तो कौन बचेगा? पुरुष बचेगा, बचेगा? वो दुर्योधन दुशासन पुरुष बचेगा? नहीं, वो पुरुष आत्मा 24 घंटे आत्म की स्मृति वाला बनेगा कि मैं आत्मा है, न पुरुष और न स्त्री, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा माने आत्मा, बाप परमात्मा, परम पिता की औलाद, तो हमारा बाप जो, तो हम भी। हाँ, तो राम देवता नहीं कहा जाता, क्योंकि बाप आकर के तो देवी देवता बनाते हैं ना। परंतु देवियों के नाम के साथ सीता का नाम, राधा देवी का नाम देवी लगा देते हैं। पुरुषों के साथ देवता नाम लगाते हैं? नहीं लगाते। तो देखो, ये भी तो बात है। ऐसे अभी नहीं कहेंगे फिर। हाँ, राम देवता, कृष्ण देवता, किसको भी देवता, तो देवी देवता अंदर भी तो कोई भाई देवी, तो फिर देवता भी चाहिए ना। हाँ? अभी तुम ब्राह्मणों में कोई नाम है किसी का कृष्ण, किसी का नाम राम है, तो उसको अभी बुलाएं, हे राम देवता, हे कृष्ण देवता? अभी भी नहीं बुलाएंगे। हाँ, क्योंकि ये तो अंदर की बात है ना। हाँ, तो देवी तो वो कह देते हैं, फलानी देवी, ढिकानी देवी। क्योंकि भाई अक्षर तो थोड़ा वो लगते हैं गृहस्थी। क्योंकि भाई कहना ये है भी गृहस्थी जैसा, क्या? और वो देवी कहना, वो तो जैसे कि देवता कहना, देवी के देवता कहना ठीक लगता है। क्यों? जो पुरुष है उसको देवता कहना गृहस्थी क्यों कह दिया?
पुरुष है, बड़ा बच्चा हो गया है, नौजवान हो रहा है, पुरुष है, तो उसको देवता क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या चलता है, अंदर अंदर क्या चलता है? अंदर अंदर विकार की बातें चलती हैं कि नहीं? भले ब्राह्मण बन गया अभी, तो बच्चे ब्राह्मण कहे जाते हो ना, ब्राह्मण ब्राह्मणी, परंतु जो भी पुरुष हैं उनके अंदर वो चलता है कि नहीं? और कन्याओं में तो नहीं चलता है। तो भाई कहना ये जैसे गृहस्थी जैसा हो गया, वो तो जैसे कि देवता कहना है, तो फर्क पड़ गया ना। तो यहां देवी देवी भी कह देते हैं, है? हाँ, सीता देवी, राधा देवी, श्रीमती कह देते हैं, परंतु अभी श्रीमती भी तो कहना रंग हो जाता है ना, है? भले श्रीमती फीमेल है, शब्द है, फीमेल है ना। हाँ, श्रीमती तो श्रीमान वो मेल है, लेकिन श्रीमती कोई है क्या अभी दुनिया में? अब दुनिया की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई श्रीमती, श्रेष्ठ मती, मती माने बुद्धि, अकल, किसी की श्रेष्ठ बुद्धि कहें, श्रेष्ठ बुद्धि होगी तो मन जो संकल्प करेगा वो श्रेष्ठ संकल्प ही करेगा कि कभी भ्रष्ट संकल्प भी करेगा? है श्रेष्ठ संकल्प भी करेगा। तो श्रीमती भी अभी किसी को कह नहीं सकते, ये रांग हो जाता है, क्योंकि मुख से कहते हैं श्रीमती है। अब है तो सब भ्रष्टाचार की औलाद है कि श्रेष्ठ इंद्रियों की औलाद कोई इस दुनिया में, चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे वो दुनिया वाले हो। ब्रह्मा की औलाद भले हैं ब्राह्मण, लेकिन है सब भ्रष्टाचारी। क्यों भ्रष्टाचारी? क्योंकि अंदर में मन बुद्धि के अंदर श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं या खराब संकल्प चलते हैं किसी के प्रति, ब्राह्मणों के, ब्राह्मणियों के चलते हैं ना। तो जब चलते हैं तो श्रीमती तो नहीं कह सकते, तो फिर क्या कहें? क्या सिर्फ मनुष्य भ्रष्टाचारी है क्या? है? ये देवियां भी भ्रष्टाचारी हैं। अभी तो कहा सीता देवी कह देते हैं, भक्ति मार्ग में राधा देवी कहते हैं, कन्याओं माताओं के नाम के आगे देवी लगाए देते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं? अच्छी वाचा निकलती है कि दुर्वासा निकल पड़ती है? दुष्ट भाषा भी निकल पड़ती है कि नहीं निकल पड़ती? तो फिर उनको देवियां कहें? नहीं, पूछा ये देवियां भी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट आचरण करने वाली है। माताएं भी तो भ्रष्टाचारी ठहरी ना, है? तो सभी भ्रष्टाचारी। भले कह देते हैं राधा देवी, सीता देवी, वो देवी शब्द तो किस समय की यादगार है? तब तक की यादगार है जब तक कन्या कुमारी तो है उसमें, है? तब तक उसको कुछ अनुभव ही नहीं है। भ्रष्ट इंद्रियों के कर्म का कुछ अनुभव है? कुछ अनुभव नहीं। तो कह देते हैं। बाकी जो भी कन्याएं हैं वो थोड़ी बड़ी होती है, समझदार होती हैं, तो उनकी बुद्धि में आ जाता है ना शादी करेंगे, नहीं आता? हाँ आता है। तो पतित तो माताएं भी पतित हैं और पिताएं भी पतित हैं। पावन तो कोई कह नहीं सकते, न माताओं को न पिताओं, क्योंकि पावन और पतित ये तो बहुत फर्क हो जाता है।
क्या है? किस बात का फर्क हो जाता है? पावन माने पवित्र, और पतित माने नीचे गिर गया है। शक्ति क्षीण हुई तो पतित, और शक्ति क्षीण न हुई तो बहेंगे पावन। तो बताया फर्क तो बहुत हो जाता है। तो देखो, कन्याएं होती है ना, 8-9 साल की कन्याएं, तो उनको सन्यासी भी क्या करते हैं? पावन समझ के पूजा करते हैं कि पतित समझ के पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पावन समझते हैं। तो पतित और पावन में बहुत फर्क होता है। पावन रहते ही हैं सत्य युग में, यहाँ तो ये कलह युग है, और पतित रहते हैं इसी कलयुग में। तो ये तो रात दिन का फर्क है ना बच्ची। क्या कहा दिन का 12 बजे घोर सोच रहा, और कहा रात का 12 बजे घोर अंधियारा। और कमरे में सारे दरवाजे खिड़कियां वगैरह सब बंद करके, रोशनदान सब बंद कर दो, पर्दे लगा दो, सारी खिड़कियां बंद कर दो। चाहे शीशे की हो, चाहे काठ की हो, और चाहे तुम्हारी जाली की हो, सब बंद कर दो, बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर। तो दोपहर के 12 बजे रोशनी आएगी या नहीं आएगी? दोपहर के 12 बजे अरे कमरे में एक दूसरे के चेहरा देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? देख पाओगे। तो दोपहर के 12 बजे और फिर रात के 12 बजे सब बंद कर दो, तो एक दूसरे का चेहरा देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो बहुत फर्क हुआ ना रात दिन का। रात दिन का बहुत फर्क होता है। तो ये सभी राज कोई को भी मालूम नहीं है, और न मालूम होने के कारण ये भक्ति ही करते रहते हैं, अंधश्रद्धा की भक्ति करते अंधे होकर। ये भी कल पहले माफी के कोई को भी ज्ञान का पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के, और तुम फील करती हो बरोबर हम आगे अज्ञानी थे, अभी हमको बाप ने आकर के ज्ञान दिया। कौन से बाप ने? अरे सामान्य रूप से जिनको बाप कहा जाता है वो नहीं, ऐरा गैरा नत्थु गैरा ढेर सारे बाप होते हैं दुनिया, होते कि नहीं? लौकिक बाप होते हैं, धर्म पिताएं बाप होते हैं ना, लेकिन वो नहीं। कौन सा बाप? ज्ञान एक से आता है, तो वो एक बाप जिसका कोई बाप होता ही नहीं। ऐसे नहीं धर्म पिताओं का बाप जिसे वो कहते हैं बाबा आदम, वो भी नहीं है। वो ज्ञान दे सकता है? वो खुद आखिरी जन्म में पतित बन जाता है, पतितम का भी काटा। तो उसका भी जो बाप है परम पिता परमात्मा कहा जाता है और हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वो ही आकर के ज्ञान देते हैं, तब नई दुनिया बनती है। बाकी और तो कोई धर्म पिताएं या ये आदम है या कोई भी जो शहर शहर में मेयर होते हैं ना, उनको भी फादर कह देते हैं, कहते हैं ना शहर का मेयर फादर, लेकिन वो कोई भी नई दुनिया नहीं बना सकती। एक से ही ज्ञान आता है और एक ही आकर के पुरानी दुनिया को बदल करके, नरक को बदल करके स्वर्ग बनाते हैं। तो अभी ये बात तुम जानते हो। ज्ञान के सागर ने आकर के ज्ञान दिया। क्या कहा? तुम क्या जानते हो? तुमको ज्ञान किसने दिया? तुमको आकर के ज्ञान किसने दिया? पूरा पूरा कि तुम आत्मा है,
अव्वल नंबर जन्म में कम से कम इतना तो पता चले तुम क्या हो, है? किसने ज्ञान दिया? ज्ञान सागर दिया। अच्छा, तुमको ज्ञान सूर्य नहीं देता? ज्ञान सूर्य नहीं देता? है? ज्ञान सूर्य नहीं देता। क्यों है? ज्ञान सूर्य क्यों नहीं देता? ज्ञान सागर से तुम क्यों ज्ञान लेते हो? हाँ, ज्ञान सूर्य है। हाँ, ज्ञान सूर्य तो एक है और सागर तो अनेक है? अंध महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है कि नहीं? है? भूमध्य सागर है। ये सागर नहीं है अनेक? सागर तो अनेक है, लेकिन सूर्य तो दुनिया में सूर्य तो एक ही है ना। तो वो एक सूर्य आते हैं तो बस वो एक ही ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर, वो भी टाइटलधारी है, ओरिजिनल सूर्य नहीं है। कहेंगे टाइटलधारी कि ओरिजिनल? क्या कहेंगे? और सूर्य सारे संसार को रोशनी देता है, ज्ञान की रोशनी, कि सिर्फ 2-4 को देता है? सारे माने 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको उस डुप्लीकेट ज्ञान सूर्य से रोशनी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या पता? हाँ, जब तक उस मुकर्रर रथधारी में वो असली ज्ञान सूर्य ना आवे, तब तक किसी को मिल ही नहीं सकती। बाकी कोई हनुमान तो नहीं दिया ज्ञान आकर के। क्या हनुमान क्या करता है? अरे विशेष काम हनुमान ने क्या किया जो सबको पता है भारतवर्ष में? है? उसका कोई काम खास प्रसिद्ध है? उसने क्या काम किया है? सूर्य को कालिया। क्या करते? क्या लिखा? हनुमान ने क्या खास काम किया? लंका में आग लगाई। हाँ, ये सारी दुनिया क्या है? ऐसे नहीं, वो सीलोन ही लंका है, समंदर से घिरी हुई। ये सारी दुनिया समंदर से घिरी हुई लंका है, बेट है। हाँ, ये सारी दुनिया में है जो खंड खंड बटी हुई दुनिया है ना, महाद्वीप खंड खंड बटे हुए है ना, खंड खंड बटे हुए, तो वो अनेक धर्म खंड हो गए कि एक धर्म खंड? हाँ, भारत एक धर्म खंड था, अभी कलयुग में आकर के खंड खंड बट गया। उसको शास्त्र में लिख दिया क्या? खांडव वन। खंड खंड हुआ वन, उसमें आग लगाई दी। खांडव वन में आग लगाई, फिर इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। तो वो आग किसने लगाई? इस लंका की दुनिया में, ये रावण की लंका में, जहां 10 सिरों का राज्य चलता है, 10 धर्म है ना मुख्य मुख्य है? नहीं, सूर्य वंशी, चंद्र वंशी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन है, फिर उसके बाद सन्यासी और मुस्लिम और सिख, आर्य समाजी, और वो जो कोई धर्म को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते, स्वर्ग को भी नहीं मानते, नरक को भी नहीं, कुछ नहीं, बस मैं हूं सब कुछ। क्या? कौन? सन्यासी। अच्छा, वो है, वो कहते हैं मैं हूं सब कुछ है। कुछ करके दिखाया सन्यासियों ने फिर? करके कुछ नहीं दिखाया। नास्तिक, हाँ, इसी दुनिया के जो रशियंस है ना, नास्तिक, उन्होंने तो करके दिखाई दिया। क्या करके दिखाया? इस दुनिया को भस्म करने का काम करके दिखाई दिया।
तो इस दुनिया को भस्म कौन करता है? लंका की दुनिया को, रावण की लंका को हनुमान। हनुमान ने रावण की लंका में आग लगाई। तो हनुमान ने कोई ज्ञान दिया क्या? है? बंदर का मुंह क्या ज्ञान देगा? बंदर क्या ज्ञान देगा? है? बंदर में जो पांचों विकार भरे हुए हैं उन्हीं का ज्ञान देगा ना। है? अच्छा, तो हनुमान ने ज्ञान नहीं दिया है? क्या ब्रह्मा ने ज्ञान दिया है? शिव आते हैं तो वो तो निराकार है शिव। किसने क्या कहेंगे? शिव ने ज्ञान दिया। मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता ही नहीं, वो तो ज्ञान ही नहीं दे सकती। बिंदी मुख है ही नहीं, है नहीं। तो जिसमें प्रवेश करते हैं पुरुष तन में ही प्रवेश करेंगे। क्यों? शिव सुप्रीम सोल निराकार पुरुष तन में ही क्यों आते हैं? है? अरे क्योंकि अरे सब पतितों को पावन बनाना है ना। है? तो पुरुष तन में आना ठीक है कि स्त्री चोले में आना ठीक है? स्त्री चोले में आवे ढेर सारे आकर के लिपट पड़ेंगे। तो वो स्त्री को गंदा कर देंगे या पावन बनाएंगे? गंदा कर देंगे। तो बताया मैं पुरुष हूं और पुरुष तन में ही आता हूं। स्त्री चोले में आता हूं। तो कह देती हैं ब्रह्मा कुमारियां। क्या ब्रह्म कुमारियां भ्रम फैलाई दिया दुनिया में? है क्या भ्रम फैलाई दिया? हाँ देखो गुलजार दादी में भगवान आते हैं। अरे भगवान खुद कहते हैं ब्रह्मा के तन में आकर के मैं सूक्ष्म शरीरधारी में प्रवेश नहीं करता हूं। तो देखो ये ज्ञान कोई हनुमान ने नहीं दिया, न कोई ब्रह्मा ने दिया। कोई ब्रह्मा ने नहीं दिया ये ज्ञान। कोई कृष्ण ने नहीं दिया। जिसको वो समझते हैं 16 कला संपूर्ण कृष्ण, उसने दिया? उसने नहीं दिया। और विष्णु ने दिया है? वो 4 भुजाओं वाला दिखाते हैं कॉम्बिनेशन। कि 3 भुजाओं वाला कभी होता है? नहीं। विष्णु तो 4 भुजाओं वाला दिखाते हैं। तो 4 सहयोगी आत्माएं होनी चाहिए ना, और उनको चलाने वाला भी एक वो भी होना चाहिए। होता है तभी तो 4 भुजाएं चलती हैं, कि बिना चलाने वाले ही चलेंगी। हाँ, तो विष्णु 5-5 मिलकर के ज्ञान देंगे क्या? नहीं। जो दुनिया है वो तो एक ही है, और एक ही दुनिया नई बनती है और एक ही दुनिया पुरानी बनती है। लेकिन नई दुनिया एक बनाता है और पुरानी दुनिया नरक नर बनाते हैं। नर ढेर सारे हैं, नन्नर आने वाले फालतू नन्नर आते रहते हैं। नन्नर आना जानते हैं? बक 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 करते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। बोलते सब झूठ है, सच्चा तो एक के सिवाय और कोई है ही नहीं। तो विष्णु ने भी ज्ञान नहीं दिया, ब्रह्मा ने भी नहीं दिया, कोई हनुमान गणेश ने भी नहीं दिया। ये तो तुम जानते हो कि बरोबर क्या जैसे ज्ञान सूर्य एक है वैसे ज्ञान सागर भी एक ही है। जब एक बनेगा, सारे सागर मिलकर के एक बन जाएं, सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी, तो सागर एक हो जाएगा कि अनेक सागर रहेंगे? हैं? एक सागर हो जाएगा। तो वो एक ही ज्ञान सागर है बरोबर, जो आकर के तुम ढेर के ढेर बच्चों को ज्ञान देता है। उसने ही ये ज्ञान हमको दिया है। क्या ये तुम बच्चे जानते हो? और वो ही हमको ये ज्ञान अभी भी दे रहे हैं। क्या? कौन? 67 में दे रहे हैं ज्ञान सागर। 67 की मुरली है, 1967 की, उसमें ज्ञान सागर ज्ञान दे रहे हैं।
ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में, और नहीं दे रहे? अरे बताओ, अरे हिल गए हैं, ये भी हिल गए। अरे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? हाँ ना, कुछ भी तो करो। है? अरे हाँ, दे रहे, चलो सुना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं कि नहीं? सुना के भी तो दिया जाता है, तो दे रहे हैं कि नहीं? हाँ दे रहे हैं। सागर, ज्ञान सागर दे रहे हैं दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में, या ज्ञान सूर्य दे रहा है? अरे लफड़े में पड़ गए। कहते हम एडवांस ज्ञान लेते हैं, एडवांस ज्ञान लेने वाले ढेर के ढेर हजारों हैं, उनमें हम स्पेशल हैं, सन्मुख सुनने वाले हैं। ज्ञान सागर दे रहे हैं दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में, सन 67 में। हाँ, ज्ञान सूर्य के साथ ज्ञान सागर भी, मुकर्रर रथधारी आत्मा भी तो प्रवेश करती है। ये नहीं सुना? बाबा ने बताया नहीं? बताया तो फिर याद नहीं रहता है। माता जी कान खुजलाते रहते हैं, याद नहीं रहा? हाँ याद था, भूल गए, कोई बात नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जब तक संपूर्ण नहीं बनते हो तब तक ये भूल होती रहेगी। जब तुम संपूर्ण बन जाओगे, तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी, तो तुम्हें भूलें करना बंद, देवता बन जाओगे। देवताओं से कोई भूल नहीं। तो बताया हाँ, हमको ज्ञान उसी ज्ञान सागर ने दिया है, तुम बच्चे जानते हो, और वही अभी भी दे रहे हैं। समझा? माना सन 67 में भी ऐसे नहीं कि ज्ञान सूर्य अकेला ज्ञान दे रहा है। ज्ञान सूर्य शिव, चैतन्य ज्ञान सूर्य, वो जड़ सूर्य की तो बात ही नहीं। चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव अकेला ज्ञान दे रहा है, जिसका नाम बिंदी का नाम शिव है। हाँ नहीं, वो जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तब कहा जाता है शिव बाबा। हाँ? ये बाबा, तो क्यों बाबा? बाबा क्यों? वो चाचा क्यों नहीं है? दादा क्यों नहीं? अम्मा क्यों नहीं है? ताऊ क्यों नहीं? शिव बाबा ही नाम क्यों दे दिया? है? अरे कुछ पता है? हाँ ग्रैंड फादर तो है उसको, वो तो अंग्रेजी में ग्रैंड फादर हो गया। ये तो हमें मालूम कि तुम तो अंग्रेजी जानते हो। हाँ तो अंग्रेजी में नाम बताई दिया, बाबा कहते हैं ग्रैंड फादर को। ग्रैंड फादर बीज है किसका? आत्माओं का। किसका बीज है? आत्माओं का बीज है कि देहधारियों का बीज है? अरे किसका बीज है? जब शिव बाबा कहेंगे तो वो मनुष्य आत्माओं का, हाँ, और जो मनुष्य हैं देहधारी, उनका बीज बाबा है। बाबा माने कैसा बाबा? जो वर्षा देता है। क्योंकि बाप से वर्षा मिले या न मिले, लेकिन बाबा का वर्षा तो जरूर सभी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बेहद का बाबा है, तो बेहद का वर्षा देता है। हाँ तो वही हमको ज्ञान दे रहे हैं, समझा? और निराकार है, साकार भी है। निराकार साकार का कॉम्बिनेशन है, या सिर्फ निराकार है या सिर्फ साकार है ज्ञान सागर? हाँ दोनों कॉम्बिनेशन है। माने बाप आते हैं तो निवृत्ति मार्ग की द्वापर युगी और कलयुगी धर्म पिताओं वाली दुनिया स्थापन नहीं करते, जहां प्रवृत्ति टूटती ही रहती है। इस्लाम धर्म आया, प्रवृत्ति बना के रखते हैं कि छोड़ देते हैं?
डाइवोर्स दिया, तलाक दिया, ये दूसरी शादी कर ली। द्वैतवादी दुनिया है ना, है कि अद्वैतवादी दुनिया? द्वैतवादी है, चीड़े फाड़े दो कद्दाड़े, उन्हें द्वैतवादी में ही मजा आता है। बाप कहते हैं नहीं, द्वैतवादी दुनिया माने लड़ाई झगड़े की दुनिया। मैं तो आकर के स्वभाव संस्कार मिला करके दोनों के पति और पत्नी बनने वाले जो भी दो आत्माएं, उनके स्वभाव संस्कार मिला के, क्या स्त्री और पुरुष के स्वभाव संस्कार मिला के एक कर देता। ओम।